हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं एक न्यू टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में ये बताया था फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ऑर्बिटल्स के बारे में। फिर हमने बताया था अलाउड, डिसअलाउड एंड नॉन बॉन्डिंग की सिचुएशंस क्या होती है। उसमें हमने आपको बता रखा है कि ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पॉजिटिव साइन से भी, नेगेटिव साइन से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो पी ऑर्बिटल्स के दोनों लूप्स होते हैं वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं। लेकिन डी ऑर्बिटल्स में 4 लूप्स होते हैं, तो इनके जो अपोजिट लूप्स होते हैं सेम साइन का होता है। नेक्स्ट, इसके बाद आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। सो पुट द हेडिंग यूर hybridization. At first we understand what do you mean by hybridization. जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फील्ड होते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। जब दो या दो से अधिक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं और इक्वल नंबर में कहने का मतलब जितने नंबर में हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही नंबर में न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। तो ये जो इक्वल नंबर में न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ जिसकी एनर्जी सेम होती है, दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस फेनोमेनॉन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हुआ। इंटरमिक्सिंग होने के कारण क्या हुआ, नए ऑर्बिटल्स बने। उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी, जितना कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व था। और ये जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने इन सभी की एनर्जी सेम होगी और इनकी नंबर हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट किए थे उनके इक्विवेलेंट होंगे। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस in which two or more than two half filled atomic orbitals having slightly different energy। अब यहाँ पर ये बात भी है, क्या कोई भी दो हाफ फील्ड या दो से अधिक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है आपस में इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। उन दोनों को इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व होने के लिए उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। यदि ऑलमोस्ट सेम नहीं है तब वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में, आई मीन टू से द इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और उनका कभी भी हाइब्रिडाइजेशन वैसे एटम्स में नहीं होगा। वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन समझा, यानी इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। Intermix together to form an equal number of hybrid orbitals and this phenomenon is called hybridization। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल्स। अब ये इंटरमिक्सिंग कैसे होता है उसको देखते हैं। अब इंटरमिक्सिंग कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है उसके
अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में बांटा जा सकता है, जैसे sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इतना इनफ है, इतना में आप लोग IIT पहुंच जाएंगे। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका हम लोग एक एक करके सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी समझा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो दैट इज द intermixing of which type of orbitals having slightly different energy and they must be half-filled or atomic orbitals. When they combine together, how many types of new orbitals is formed? The number of new orbitals formed called hybrid orbitals. So the number of hybrid orbitals is equal to the number of half-filled atomic orbitals which are involved in intermixing. So in this way we can say that hybridization. तो अब यहाँ अब हम लोग ये देख रहे हैं कि जब एक s और एक p ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट हो तो sp हाइब्रिडाइजेशन, s का एक और p का दो sp2, s1p3 sp3, s1p3d1 sp3d1, s1p3d2 sp3d2. तो which type of atomic orbitals are involved in intermixing, that will decide about the type of hybridization. So now we will study one by one. At first we study about sp hybridization. sp hybridization. यहां से ये बात क्लियर है कि एक s और एक p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। और s ऑर्बिटल कैसे होते हैं? स्फेरिकल। p ऑर्बिटल कैसे होते हैं? डम्बल। तो ये जब एक s और एक p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूं, s और एक p, दिस वन इज p, s हाफ फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाफ फील्ड है। तो ये दोनों के दोनों हाफ फील्ड है। जब इंटरमिक्स करते हैं तो जैसे मान लेते हैं ये ऐसा, इसको इंटरमिक्स आप कीजिए। तो जब ये इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे s और p, तो ये ऐसे दिखेंगे इसका। अब देखिए हमने यहाँ दिखाया ये s इधर वाले लूप से, लेफ्ट साइड वाले लूप से ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो अब यहाँ ये इधर अब दिखेगा इसका भी न्यूक्लियस हो गया, इसके न्यूक्लियस तो यहाँ है p ऑर्बिटल्स के, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे नहीं दिखा सकते, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इसको दिखा सकते। तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पिक्चर है। तो इलेक्ट्रॉन ये जब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट किए तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड एट दिस एरिया। तो इसके जो अदर लोब्स थे, अपोजिट लोब्स थे, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन्स के ही बने हुए थे ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स था प्रेजेंट। अब ये इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इधर जो मूव कर गए तो इधर का लोब्स क्या हो गया? छोटा। तो इस लोब्स को जब एस से आप पार्टिसिपेट कराए तो एक ऐसा हो गया। अब इसके दूसरे वाले लोब्स भी है ना, तो ऐसे आप कह सकते हैं ना सर इधर वाले का नहीं कर सकता ना। तो देखिए तो जब इधर वाले करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। ऐसे देखिए यहाँ इसका न्यूक्लियस है, और जब इधर का लूप्स जो है वो पार्टिसिपेट किया ओवरलैपिंग में, तो इसका जो ये दिस साइड लूप्स बिकम्स स्मॉलर, जिसको हमने यहाँ दिखाया। और इसको आप देखिए, इसको यहाँ न्यूक्लियस था, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, इसको तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब इसकी जो न्यूक्लियस है मैं यहाँ ले आता हूँ।
अब देखिए तो इसका एक लाइन है जो कि इसके भी न्यूक्लियस और इसके भी न्यूक्लियस से होकर के जा रहा है। अब ये जो ऑर्बिटल्स बना, देखिए यहाँ एक न्यू बना, यहाँ एक न्यू बना, दिस वन इज sp, दिस वन इज sp, so these are the sp hybrid orbitals, two sp hybrid orbitals. और these two sp hybrid orbitals having same energy, orbitals having equal energy. That's why we can say that hybrid orbitals are degenerate, क्योंकि उसकी तो एनर्जी सेम होती है ना, इसो hybrid orbitals are degenerate. sp अब देखिए ये जो sp बने, इसको ये एक ओवरलैपिंग जो इसमें जो इंटरमिक्सिंग हो रहा आप देख रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू along this internuclear axis. अब ये जो लाइन है इसके दोनों के बीच का एक ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड एंगल कितने का है 180 डिग्री का, मींस बॉन्ड एंगल इन बिटवीन टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 180 डिग्री. अब इसको यहाँ ये जो सेंटर वाली पॉइंट्स है यहाँ पर जो होते हैं वो सेंट्रल एटम होते हैं. कौन सा एटम? सेंट्रल एटम होते हैं. और यहाँ जो होंगे, यहाँ जो अटैच्ड होंगे, इधर सराउंडिंग्स होंगे, इधर सराउंडिंग्स होंगे, यहाँ सेंट्रल एटम प्रेजेंट होंगे. ये साइड में कौन से होंगे, इधर मैं दिखा देता हूँ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग एटम्स होंगे. यहाँ भी ये साइड में सराउंडिंग एटम्स होंगे. अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ. सराउंडिंग एटम्स और बीच में इसको सेंट्रल एटम को, और इसको सिंपली ऐसा दिखा सकते हैं, यहाँ सेंट्रल एटम, इसको ऐसे, इसको ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ सेंट्रल एटम हो गया. नेक्स्ट यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स मान लिया ए है, ए बी है, और ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो sp और sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण बनेगा. और तो इसका ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और इसका जो शेप हुआ प्लस जियोमेट्री, बोथ आर लीनियर. इससे ये क्लियर होता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस वह एक s और एक p हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफरेंट होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, when they intermix together they form two new hybrid orbitals, and this phenomenon is called sp hybridization. And after the sp hybridization the new orbitals formed is sp and sp. अब ये sp हो गया, तो इसको दिखाएंगे कैसे, इसको ऐसे आप दिखाएंगे, इस तरह से आप दिखाएंगे. राइट, बात आ रही समझ में? तो ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं इसको. तो दिस वन इज द एग्जांपल्स ऑफ sp hybridization. मस्ट रिमेंबर, in case of sp hybridization bond angle is 180 degrees, shape geometry is linear. Right? Next, sp2 hybridization. sp2 hybridization means one of s and two of p half filled atomic orbitals are involved in intermixing. This can be shown as, this one is px. Now we take other orbital py also. Py. If three atomic orbitals are involved, one of s and two of p orbitals, this one is called sp2 hybridization. So when they involve, these three orbitals are involved in intermixing, it forms three sp2 hybrid orbitals. That can be three sp2 hybrid orbitals. तो अब देखो यहाँ
1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है, तो यह 3 है, तो इसको आप ट्रायंगुलर शेप में इसको आप लेंगे यहाँ सेंटर में, और एक ये ऑर्बिटल्स यहाँ ऐसे होंगे, ऐसे, एक ये ऐसे, ये 3 बन जाएंगे, और ये जो बने हैं यही 3sp2 होंगे, sp2 होंगे, sp2 होंगे. So these 3 newly formed sp2 hybrid orbitals can be shown as like this. This one is bond line, this one is the bond angle 120 degree, or this one is called shape or geometry, shape plus geometry is called triangular or triangular planar. ट्रायंगुलर प्लानर, इसका नाम है ट्रायंगुलर प्लानर. तो नेक्स्ट ये होगा ट्रायंगुलर प्लानर. अब जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगुलर तो दिखाई दे रहा है, सारे बच्चों को समझ में आता है ट्रायंगुलर. प्लानर वो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन वो प्लानर का मतलब क्या होता है उनको पता नहीं होता है कि प्लानर क्या होता है. तो देखिए प्लानर क्या होता है मैं बताता हूँ. जैसे मान लेते हैं ये 3 है, 1 मिनट, देखिए मान लेते हैं ये सेंटर है यहाँ पे, और ये 3 इस तरह से ट्रायंगल के जैसा ये बना है, ऐसा देखिएगा ध्यान से, ऐसे ये प्रेजेंट है. ये ट्रायंगुलर हो गया, देख रहे हैं आप, इस तरह से दिखा रहे. अब ये प्लानर का मतलब क्या होता है कि देखिएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 है. यदि आप कोई शार्प नाइफ ले लीजिए और इसको यदि कट करते हैं, तो इस लाइन को एकदम बीचों बीच कट कीजिए. तो इसको कट करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि जैसे मान लेते हैं कि इसको कट किए तो एक कट हो रहा, ऐसे धीरे एकदम सीधे काटते इसको चले जाइए, तो इसका 2 हाफ मिल गए. लेकिन ये वाला इसका 2 हाफ नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इधर टिल्टेड हो तो क्या इसका 2 हाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो इसका 2 हाफ मिलेगा, फिर इधर ये टिल्टेड हो तो मिलेगा नहीं. ये इधर हो और ये इधर हो तो मिलेगा नहीं ना. इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा. लेकिन प्लानर का मतलब होता है कि ये तीनों जो ऑर्बिटल्स मिले हैं उस पर यदि आप कट करते हैं तो इसके भी 2 इक्वल हाफ, इसके भी 2 इक्वल हाफ, इसके भी 2 इक्वल हाफ. तो समझेंगे ये तीनों ऑर्बिटल प्लानर है, ट्रायंगुलर है, राइट. ट्रायंगल जैसा शेप है लेकिन ये प्लानर भी है. तो प्लानर है या नहीं, प्लानर का मीनिंग समझ रहे मेरी बात. तो ये इसको यदि कट की जाए तो दोनों सभी के एकदम 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्लानर. शायद अब आप समझ गए होंगे प्लानर का मतलब क्या होता है. चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं. तो यहाँ याद रखेंगे, तो इसमें इसको आप सिंपली ऐसे भी दिखा सकते हैं. यहाँ सेंट्रल एटम होंगे, और ये जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री का होगा, और ये शेप और ज्योमेट्री दोनों ही ट्रायंगुलर प्लानर होंगे. अब कितने लोगों को ये शेप और ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देता. शेप भी वही होता है, ज्योमेट्री भी वही समझते हैं वो. चलिए इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, जब मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा उस टाइम में. चलिए नेक्स्ट ये हो गए सेंट्रल एटम्स. ये सेंट्रल एटम और ये बॉन्ड एंगल होता है. तो आपने समझा sp2 हाइब्रिडाइजेशंस में शेप और ज्योमेट्री क्या बनते हैं, ट्रायंगुलर प्लानर. और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, अब देखिए ये काम क्या करेगा. जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स आपको मिल गया, उसका आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला और वो आया sp2, आपसे पूछा इसका शेप और ज्योमेट्री क्या है, तो आप ट्रायंगुलर प्लानर बनाना होगा. उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो मैं आपको उस टाइम में बताऊंगा. आप इन सभी बातों को दिमाग में अच्छी तरह से रखे रहना. नेक्स्ट इसके बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको 3 कर दीजिए. मीन्स
1 of s and 3 of p ऑर्बिटल्स। चलिए इसमें सारे ऑर्बिटल्स आ गए p z। हाउ मेनी half filled atomic orbitals are involved in intermixing? 4, 1 of s and 3 of p. So how many hybrid orbitals would be formed? 4, and these are sp3, sp3, sp3 and sp3. 4 hybrid orbitals are formed. 4 sp3 hybrid orbitals are formed. Formation of all these 4 sp3 hybrid orbitals. अब ये can be shown like this. ऐसे यहाँ इसके ये देखिए इसके सेंटर में एक यहाँ पे ऐसे आप दीजिए और इनको ज्वाइन कर लीजिए, और ये सभी ऑर्बिटल्स है 4 बने ना 3 ये 4 ऑर्बिटल्स, और ये सारे sp3 है, सारे sp3 है, ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अभी यहाँ पर ये क्या होता है, ये इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल यदि देखें आप, इसके और इसके बीच का देखिए, यहाँ से यहाँ मैं ला रहा हूँ, यहाँ ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसको कहते हैं क्या, टेट्राहेड्रल। इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। ये क्या शेप भी है प्लस ज्योमेट्री भी है। शेप और ज्योमेट्री को हम लोग क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो आप यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये और ये तो 109 डिग्री 28 मिनट है, राइट, लेकिन ये वाली और ये वाली ये तो कम आपको दिखाई दे रहा, लग रहा है ये तो बीच में छोटा है, कम है, लेकिन नहीं, इसके सारे बॉन्ड एंगल ये ले लीजिए, यहाँ से यहाँ, यह भी 109 डिग्री 28 में, सारे ऑल बॉन्ड एंगल्स इस 109 डिग्री 28 मिनट। अब आपको लग रहा होगा ये ऐसा कैसे है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, उसको देखिए ठीक से। देखिए देखिए ये ऐसा है, ऐसा देखिए। इसको अभी आप इसको देखिए, ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसको मैं थोड़ा ऐसे घुमा लेता हूँ, देखिएगा अब लग रहा है आपको, ये वाला भी 109 डिग्री 28 मिनट, ये वाला भी उसी तरह इधर कर लूंगा तो मैं, चलिए तो ये तो क्लियर हो गया। अब ये दोनों के बीच में देखिए, अब इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो जो ऐसा था जैसे देखिए ये यहाँ पर था, इसी तरह का ये हो गया ना, फिर यहाँ पर ये भी 109 डिग्री 28, किसी को भी ले लीजिए 109 डिग्री 28 मिनट, सारे बॉन्ड एंगल यहाँ पर। अब इसको ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये ऐसे है, तो जब आप डायग्राम में देख रहे हैं तो ये वाली दिखाई दे रहा है एक यहाँ, फिर ये वाली दिखाई दे रहा है यहाँ, ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ही है, तो ये वाली दिखाई दे रहा है यहाँ, ये वाली इधर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन में इसको बना गया है ना 3 डायमेंशनल डायग्राम को, तो ये यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये आपको लग रहा है ना कि ये नजदीक है, इसके नजदीक है, नहीं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, कभी किसी भी दो बॉन्ड एंगल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 109 डिग्री 28 मिनट है। किसी भी तरह से आप देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, किसी भी तरह से देखिएगा तो ऑल bond angles in sp3 hybridized molecules or sp3 hybridization is equal to 109 degree 28 minute, right? तो ये bond angle है। Next sp3d1 hybridization, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर एक और मैं जोड़ देता हूँ sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें s का 1, p का 3 और d का 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। चलिए मैं d का कोई एक ऑर्बिटल ले लेता हूँ, dxy ले लेता हूँ। तो अब कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं देखिए, बताइए 1 2 3 4 5। तो अब ये जो
5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो होंगे क्या, sp3d1, 5 होंगे, sp3d1, 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 sp3d1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आप दिखाएंगे कैसे, इसको ऐसे दिखाएंगे, ट्रायंगल जैसे आप बनाएंगे पहले, ऐसा, यहाँ पर एक सेंटर बनाइए, इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए, ऐसा, और यहाँ से एक ऐसा, ऐसा, तो ये, और इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, इसको ऐसे कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। अब इसमें देखिए ये जो दो बॉन्ड है, इसमें दो तरह के बॉन्ड है। अब ये क्या होते हैं, देखिए इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये इस तरह का बॉन्ड है, ये 3 हो गए आपके ऐसे, इस तरह से, ये ट्रायंगल टाइप का, यहाँ से ये ऐसे 3 हो गए। और आप ध्यान देंगे ये जो 3 है वो प्लेनर है, प्लेनर का मीनिंग समझ रहे हैं, ठीक है। और ये जो 2 है, ये और ये, वो ऐसे है, एक ऊपर में और एक नीचे में, ऐसे। यानी ये जो 3 बॉन्ड है एक ही प्लेन में है, और लेकिन ये बॉन्ड, एक बॉन्ड है जो प्लेन के ऊपर है और दूसरा बॉन्ड प्लेन के नीचे है, ऐसे। यानी ये दोनों बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, राइट। हमें समझ में आ रही होगी आपको ये बातें, तो ये दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, बात आ रही समझ में। तो ये बॉन्ड है, ये प्लेन के अबव द प्लेन है, दिस वन इज बिलो द प्लेन, राइट। अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ये दोनों ही है, और ये सारे प्लेन में ही है। तो जो वह बॉन्ड जो प्लेन में होती है, दिस वन इज कॉल्ड इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड। और जो प्लेन के ऊपर में परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, दिस वन इज कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड। और ये 5 sp3d1, 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 sp3d1 ऑर्बिटल्स बने हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इसको आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, ऐसे, ये जो है इस तरह से 5 sp3d1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसके शेप और ज्योमेट्रिक ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल हो गए। और इसमें 3 इक्विटोरियल बॉन्ड होते हैं और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, बात आई समझ में। तो आज इस लेक्चर में इतना ही, इसके बाद मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।